रोई रही करी करी ख्याल सुतन की मैया द्रौपदी बुरी तरीका से विलाप कर रही हैं। तो अर्जुन ने कहा कि देवी आप चिंता न करें, अश्वत्थामा ने तुम्हारे एक नहीं 5 बालकों की हत्या की है। मैं अश्वत्थामा को लेकर के तुम्हारे पास में आऊंगा, तुम जो भी दंड देना चाहती हो उसे दे देना। आज भगवान कन्हैया अर्जुन रथ पर सवार होकर के धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा ये हमारा पीछा कर रहे हैं, एकदम से ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। चारों तरफ जीव जंतु अकुलाने लगे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या होगा? चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो गई है। भगवान बोले ये अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, लेकिन इसे वापस लौटाना नहीं जानता है। तो आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो ज्वाला शांत हो जाती है। आज झपट करके पकड़ लिया, रथ के पीछे बांधा है, लेकर के चली है। अश्वत्थामा चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है, लेकिन जहां द्रौपदी थी वहीं पर लेकर के अश्वत्थामा को आई है।
द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा किया, कहा कि देवी आप कहें तो हम इसे मृत्युदंड देंगे। कहा कि इन्हें आप जाने दीजिए, ये कोई गैर नहीं है, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। मेरे से ज्यादा माँ की ममता को कोई नहीं समझ सकता। जिस तरीका से मैं अपने पांचों बालकों पर बैठ करके रो रही हूं, उसी भांति से हमारी मैया गौतमी रोएगी, इसलिए जाने दीजिए। कहा कि देवी आप ये क्या कह रही हैं, जाने दीजिए। भला एक नहीं 5 बालकों की इसने हत्या की है और तुम कह रही हो कि जाने दीजिए। देवी अरे मार दिया जा, या छोड़ दिया जा, अरे मार दिया जा, या छोड़ दिया जा, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जा। द्रौपदी ने जवाब दिया है कि आप जाने दीजिए, इनको मत मारिए, मैं अपना मोह त्याग रही हूं, क्योंकि कहा आप जाने दीजिए। कहा कि हम समझ गए हैं धरड़ी करड़ी है थमई हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। धन्य हो देवी। भगवान बोले देखो कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो पर उसे मारना ना चाहिए, पर बाल हत्यारा कैसा हो उसे छोड़ना ना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाल हत्यारा कैसा भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कहा तो अब क्या करना चाहिए? बोले उसके बदले में एक काम करो, इसके मस्तिष्क में एक मणि रखी हुई है, उसी मणि को निकाल लीजिए और इसे यहां से जाने दीजिए।
क्योंकि अगर कोई सम्मानीय व्यक्ति हो और भरी सभा में यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो वो उसके लिए मृत्युदंड से बेहतर होता है। कहा कि मणि को निकाल लो, इसे यहां से भेज दीजिए। तो आज मणि को निकाल लिया, अश्वत्थामा को वहां से भेज दिया। अब अश्वत्थामा का जब अपमान हुआ तो अश्वत्थामा ने विचार किया अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे, कुछ भी हो जाए। कहा अब वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अश्वत्थामा तो वहां से चला जाता है। अब इधर भगवान कन्हैया बोले हैं पांडवों, अब बहुत दिन हो गए हैं हमें रहते रहते, अब तो हम द्वारिका के लिए जाएंगे। द्वारिका के लिए बोले हाँ। तो आज पांडवों ने कहा प्रभु और कुछ देर रुक लीजिए, उसके बाद चले जाना। बोले नहीं अब तो जाएंगे। तो भगवान जब चले तो सभी लोग विदा करने के लिए जाते हैं भगवान को। अब भगवान का रथ तैयार हुआ तो भगवान को सब विदा करने के लिए जाते हैं, काफी दूर निकल जाते हैं। तब तक क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने एक चाल चली है जिससे उत्तरा का गर्भ अंदर ही अंदर जलने लगा है। और जब उत्तरा का गर्भ अंदर ही अंदर जलने लगा, भगवान रथ पर बैठने ही वाले थे, तब तक उत्तरा ने आवाज लगाई है, हे प्रभु, हे मामा, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरा गर्भ अंदर ही अंदर जल रहा है, आप हमारे गर्भ को बचा लीजिए। आवाज लगाई है। उत्तरा भाग रही हैं, चिल्ला रही हैं और आवाज लगा रही हैं, हे प्रभु मेरे गर्भ को बचाइए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मेरी असुअन भीगे साड़ी कन्हैया बनवारी, मेरी असुअन भीगे साड़ी
तब तने